आए अब हम पढ़ने जा रहे हैं साहब एसटी सेगमेंट के बारे में। एसटी सेगमेंट होता है साहब एस वेव की ख़त्म होने से लेकर टी वेव की स्टार्टिंग तक, जिसको मैं अभी मार्क करूंगा। ये अपना एसटी सेगमेंट होता है साहब, ठीक है। इसको अपन आइसो इलेक्ट्रिक सेगमेंट कहते हैं। मैंने एक दिन पूछा कि भाई इसको आइसो इलेक्ट्रिक सेगमेंट क्यों कहते हैं, तो इसने मुझे पता है क्या कहा कि इस दौरान इस आइसोइलेक्ट्रिक सेगमेंट के वक्त मेरे वेंट्रिकल के अंदर बिल्कुल भी करंट का फ्लो नहीं होता साहब। कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट मेरे वेंट्रिकल में फ्लो नहीं करता। मैंने इसको समझने की कोशिश करी तो देखिए साहब, यहाँ क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रिक सेगमेंट के दौरान क्या होता है, हमारे पूरे वेंट्रिकल में डीपोलराइजेशन हो जाता है। पूरे वेंट्रिकल के अंदर पॉजिटिव ही पॉजिटिव चार्ज भर जाता है। तो जब पूरे वेंट्रिकल में पॉजिटिव चार्ज हो गया तो अब यहाँ पर कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा साहब। वेंट्रिकल के अंदर करंट का फ्लो कब होता है, जब एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो और एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो। यहाँ पर पूरे वेंट्रिकल में आपको दिख रहा होगा कि पॉजिटिव ही पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पूरे वेंट्रिकल में पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। तो इस आइसोइलेक्ट्रिक सेगमेंट के दौरान कोई भी करंट फ्लो नहीं होता मेरे वेंट्रिकल। एक दिन मैं आइसोइलेक्ट्रिक सेगमेंट के दौरान अब मेरे दिल के अंदर चला गया और मैंने पता है वहां क्या देखा कि आइसोइलेक्ट्रिक सेगमेंट के दौरान मेरे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके अपना खून किस में डाल रहे थे, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में डाल रहे थे। यानी कि आइसोइलेक्ट्रिक सेगमेंट के दौरान मेरा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके अपना खून एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में डाल रहे हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं साहब जे पॉइंट के बारे में। ये जे पॉइंट क्या होता है, एस वेव का जब अंत होता है ना, एस वेव का जब एंड होता है उस पॉइंट को अपन जे पॉइंट कहते हैं और इसको अपन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि इस पॉइंट के दौरान भी हार्ट में वेंट्रिकल के अंदर कोई भी करंट का फ्लो नहीं होता। जहां पर एस वेव खत्म होती है उसको ही अपन क्या कहते हैं साहब, जे पॉइंट कहते हैं। आइए समझते हैं कैसे हम एस टी एलिवेशन और एस टी डिप्रेशन को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले जे पॉइंट को देखना है और फिर जे पॉइंट के बाद में आपको दो स्मॉल स्क्वायर देखने हॉरिजॉन्टली, ठीक है। उन दो स्मॉल स्क्वायर में जो लाइन होगी ना साहब, वो आपके एसटी सेगमेंट को बता रही होगी, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, उस एसटी, अब आपको देखना है कि वो एसटी सेगमेंट आपकी पीआर इंटरवल वाली बेस लाइन से ऊपर है या फिर वो उससे नीचे है। अगर वो पीआर इंटरवल वाली बेस लाइन से ऊपर होगा तो उसको अपन एसटी एलिवेशन कहेंगे, और अगर वो पीआर इंटरवल वाली बेस लाइन से नीचे होगा तो उसको अपन एसटी डिप्रेशन कहेंगे, ठीक है। अब भाई सवाल ये उठता है कि पीआर बेस लाइन से कितना ऊंचा हो कि हम उसे एसटी एलिवेशन कहें। तो लिम्ब लीड में 1 मिलीमीटर से ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए या फिर एक स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए, और चेस्ट लीड के अंदर 2 मिलीमीटर से ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए या फिर 2 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए, ठीक है। तब हम उसको क्या कहेंगे साहब, एसटी एलिवेशन कहेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसटी डिप्रेशन कब कहेंगे। भाई कितना नीचे होना चाहिए बेस लाइन से, कितना नीचे होना चाहिए, एक डब्बा, एक छोटा डब्बा या फिर 1 मिलीमीटर से नीचे होना चाहिए बेस लाइन से, तब हम एसटी डिप्रेशन कह देते हैं, ठीक है साहब। ओके साहब, अब एक बात और बढ़िया बात समझेंगे। देखें, चाहे आपको एसटी एलिवेशन कहना हो चाहे आपको एसटी डिप्रेशन कहना हो, आपको हर लीड में 2 लगातार वेव के अंदर एसटी एलिवेशन या एसटी डिप्रेशन दिखना चाहिए, और कितनी लीड में, लगातार 3 कंजिक्यूटिव लीड के अंदर। हर लीड में लगातार 2 वेव के अंदर एसटी एलिवेशन या एसटी डिप्रेशन मिलना चाहिए, और कितनी लगातार लीड में, 3 कंजिक्यूटिव लीड में। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, लीड 2, लीड 3 और लीड एवीएम, ये 3 कंजिक्यूटिव लीड है। तो इनके अंदर अपन को हर लीड में लगातार कंजिक्यूटिवली कंजिक्यूटिवली 2 वेव के अंदर क्या मिलना चाहिए, या तो एसटी एलिवेशन या फिर एसटी डिप्रेशन। तभी अपन उसको क्या कहेंगे कि भैया इस ईसीजी के अंदर एसटी एलिवेशन और एसटी डिप्रेशन है, ठीक है। एक एग्जांपल और बताता हूं कंजिक्यूटिव लीड का, V1 V2 V3। आए साहब, एसटी एलिवेशन को अपन एक ईसीजी पर समझने की कोशिश करते हैं आराम से, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको आसान स्टेप सिखाऊंगा कि ये अपनी आर वेव है, ये आर वेव ऊपर गई, ये आर वेव नीचे आई, ठीक है। मैंने बोला था याद रखना, जब भी ये आर वेव या एस वेव ऐसे हॉरिजॉन्टली हो जाती है, जैसे ये हॉरिजॉन्टली हो गई ना, तो इस पॉइंट को कहते हैं भैया एस वेव खत्म हो चुकी है। तो इस पॉइंट का जो नाम होता है ना साहब, वो होता है साहब जे पॉइंट। क्या होता है साहब, जे पॉइंट,
ठीक है। अब इस जे पॉइंट के बाद में आपको क्या करना है, इस जे पॉइंट के बाद में आपको क्या करना है, दो स्मॉल स्क्वायर देखने हैं। चलो ठीक है, मेरे साथ देखते हैं कि भाई एक स्मॉल स्क्वायर ये रहा और एक स्मॉल स्क्वायर ये रहा। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं साहब। अब इस दो स्मॉल स्क्वायर के अंदर आपको एक वेव दिख रही होगी, हाँ दिख रही है भाई साहब, ये रही वो वेव। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि ये वेव आपकी बेस लाइन से कितनी ऊंची है। भाई ये बेस लाइन क्या होती है, ये देखें साहब, ये जो पी आर इंटरवल होता है ना अपना, इसको अपन को बेस लाइन मान के चलना है। ठीक है, तो अगर मैं मान के चलूँ ये भाई मेरी बेस लाइन रही, ठीक है, तो मैं इसको कंटिन्यू तक आगे तक ले गया। ठीक है, फिर मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो मेरा एस टी सेगमेंट वाला पार्ट था ये बेस लाइन से कितना ऊपर है। ठीक है, अगर ये 1 मिलीमीटर से ज़्यादा ऊपर है तो भाई साहब मैं क्या कह दूंगा कि एस टी सेगमेंट क्या है साहब, एलिवेटेड है। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? आए एक और इसी पर इसको समझते हैं। ये वही अपनी भाई साहब आर वेव है। ठीक है, ये आर वेव नीचे गई, बिल्कुल ठीक बात है, और ये अपनी एस वेव आई, बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं ये देख रहा हूँ ये एस वेव क्या हो गई है साहब, हॉरिजॉन्टल हो गई है। क्या हो गई है, देखें ऐसे ये हॉरिजॉन्टल हो गई है। ठीक है, तो मैंने कहा जब आपकी ये आर वेव या ये एस वेव हॉरिजॉन्टल हो जाती है, इस पॉइंट को अपन एक नाम देते हैं। उसका नाम क्या होता है साहब कि एस वेव खत्म हो गई है, इसको अपन जे पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब आपको एक बात समझनी होगी कि इसके बाद आपको दो हॉरिजॉन्टल डब्बे देखने होते हैं। तो ये देखें साहब, ये एक डब्बा और ये दो डब्बे देख लें लगभग लगभग। ठीक है, तो इन दो डब्बों के अंदर जो वेव आ रही है आपकी, वही आपकी क्या होगी साहब, एस टी सेगमेंट होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है साहब आपकी बेस लाइन के ऊपर। भाई बेस लाइन कहाँ मिलेगी, इधर देखें, ये जो पी आर इंटरवल वाली लाइन होती है ना, ये बेस लाइन होती है। अब मैं इसको अपने हाथों से बनाने जा रहा हूँ। ये देखें, ये मेरी बेस लाइन है, ये मेरी बेस लाइन है साहब। ठीक है, अब मुझे देखना है कि ये जो मेरा एस टी सेगमेंट वाला पार्ट है ये बेस लाइन से कितना ऊपर है, बेस लाइन से कितना ऊपर है। अब मैं देख पा रहा हूँ कि भाई एक डब्बा तो ये हो गया और एक डब्बा ये हो गया, यानी कि मोर देन 1 मिलीमीटर ऊंचा है साहब। तो मैं इसको क्या कह दूंगा कि ये तो यार एस टी एलिवेशन है साहब, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब हम देखने जा रहे हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में मिलने वाले एस टी एलिवेशन को। ठीक है, तो ये अपनी वही आर वेव हो गई, ये आर वेव नीचे आई, उसके बाद आपको एक वेव दिखेगी, इस वेव को मैं कहूँगा साहब एस वेव। क्यों, क्योंकि देखिए याद रखें एस वेव जो होती है ना, वो एक स्मॉल स्क्वायर उसका ड्यूरेशन होता है, वो एक स्मॉल स्क्वायर के अंदर आ जाती है। अब हमने आपको सिखाया कि जो जे वेव, जे पॉइंट होगा, जो एस वेव की एंड होगा, वो क्या कहलाएगा साहब, जे पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, फिर आपको हॉरिजॉन्टली दो डब्बे गिनने बस, और इन दो डब्बे के अंदर आपको एक वेव दिख रही होगी, इस वेव को मैं क्या कहूँगा, एस टी सेगमेंट कहूँगा साहब। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, वही अपन को नीचे जाना है और अपन को पी आर इंटरवल वाली बेस लाइन को लेकर आना है। ये देखिए साहब, हमारी ये पी आर इंटरवल वाली बेस लाइन है। अब अपन को चेक करना है कि जो ये अपना एस टी सेगमेंट है ये बेस लाइन से कितना ऊंचा है। तो मैं एक बात देख पा रहा हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा ऊंचा है, 1 मिलीमीटर का, ये तो बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया। तो इसको अपन क्या कहेंगे साहब, एस टी एलिवेशन। ठीक है, अब एम आई के अंदर यहाँ पर ये जो अपीयरेंस होती है ना, ये कॉनकेव अपीयरेंस होती है, सॉरी कॉन्वेक्स अपीयरेंस होती है। ठीक है, एक बार मैं इसको अलग से दिखाऊंगा, साइड में आएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो ये एस टी सेगमेंट के एलिवेशन की जो ये अपीयरेंस होती है ना, ये कॉन्वेक्स अपीयरेंस होती है, और इसको अपन बोलते हैं क्या साहब, ये पार्डी टॉमस्टोन अपीयरेंस होती है, इसको बोलते हैं पार्डी और टॉमस्टोन अपीयरेंस। ठीक है, आए दोबारा इसी ईसीजी को देखते हैं यहाँ पर आराम से। यहाँ पर अपन एक बात देख रहे होंगे, ये एक आया, फिर उसके बाद दोबारा ये कॉन्वेक्सिटी आई साहब, इसको अपन क्या कहते हैं, पार्डी और टॉमस्टोन अपीयरेंस। ठीक है, ये एमआई में मिलने वाला एसटी एलिवेशन होता है। आए एमआई की एक ईसीजी के अंदर इसको अपन पार्डी साइन और टॉमस्टोन अपीयरेंस को बढ़िया तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो ये अपनी पी वेव होगी, ये अपनी जो ये वेव जा रही है ये अपनी आर वेव होगी। ठीक है, ये पूरी ऊपर तक गई, फिर ये नीचे आई साहब। मैंने बोला जैसे ये वेव हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, ये जा तो सीधी रही थी, लेकिन जैसे ये हॉरिजॉन्टल हो गई, यही हमारा कौन सा पॉइंट होता है साहब, जे पॉइंट होता है। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, वही दो हॉरिजॉन्टल स्क्वायर देखने जे पॉइंट के बाद में। तो ये अपन ने देखे दो, यहाँ पर जो ये सेगमेंट है एस टी सेगमेंट है। अब अपन क्या करेंगे साहब, वही बेस लाइन बनाएंगे। ये अपन ने बेस लाइन बना ली पी आर इंटरवल वाली, इससे ये ऊपर आ रहा है, 1 मिलीमीटर से ज़्यादा ऊपर आ रहा है, एक स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा ऊपर आ रहा है। ठीक है, ओके साहब, तो इसको अपन कहेंगे एस टी एलिवेशन है। और ये जो अपीयरेंस देखेंगे ना आप सब, ये जो अपीयरेंस है पार्डी कॉन्वेक्सिटी दिख रही है इसके ऊपर, तो इसको बोलते हैं पार्डी साइन और टॉमस्टोन अपीयरेंस। यहाँ पर भी आप इसको देखेंगे इस कॉन्वेक्सिटी को, पार्डी साइन और टॉमस्टोन अपीयरेंस। यहाँ पर भी सीसीजी में देखेंगे पार्डी साइन और टॉमस्टोन अपीयरेंस। ठीक है यार, ऐसा एस टी एलिवेशन मुझे लीड 2 के अंदर लगातार 3 वेव में मिल गया, लीड वेव 1, वेव 2, वेव 3।
ठीक है। अब मैंने लीड 3 को देखा, फिर मैंने देखा यार यहाँ पर भी कॉन्वेक्सिटी है, यहाँ पर भी वही कॉन्वेक्सिटी है अपनी, ठीक है, यहाँ पर भी वही कॉन्वेक्सिटी है, यानी कि लगातार 3 वेव में मिल गई यहाँ भी मुझे, लीड 3 के अंदर भी। अब मैंने लीड एवीएफ को देखा, मैंने देखा कि लीड एवीएफ में भी ये देखें, यहाँ भी कॉन्वेक्सिटी, यहाँ भी कॉन्वेक्सिटी और यहाँ भी कॉन्वेक्सिटी, यहाँ भी लगातार 3 वेव के अंदर मुझे पार्डी साइन और टॉमस्टोन अपीयरेंस मिल गया। लगातार 3 कंसेक्यूटिव लीड में मुझे ऐसा मिल चुका है, एक तो लीड 2, लीड 3 और लीड एवीएफ, लीड 2, लीड 3 और लीड एवीएफ। तो ये मेरा बढ़िया तरीके का हो गया कि अब मैं इसको कहूँगा ढंग से क्या कि साहब ये एसटी एलिवेशन है। लगातार 3 कंसेक्यूटिव लीड में मिलना चाहिए, एक लीड में लगातार 2 वेव ऐसी होनी चाहिए जिसमें एसटी एलिवेशन। अब मैं आपको एमआई की एक और ईसीजी बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो एसटी एलिवेशन है ना, इसको देखकर हम थोड़ा डर जाते हैं। एक बार इसको समझेंगे। देखिए V3 लीड पर चलते हैं अपन, ठीक है साहब। ये जो नीचे जो वेव जा रही होगी हमारी एस वेव होगी, बिल्कुल ठीक है। जब तक ये सीधी जा रही थी तब तक तो ठीक था, जैसे ये थोड़ी टेढ़ी हो गई तो मैंने कहा यार ये तो मेरा जे पॉइंट है। जे पॉइंट के बाद मैं कितने स्क्वायर गिनूंगा, मैंने बताया 2 हॉरिजॉन्टल स्क्वायर देख लो, सिर्फ 2 हॉरिजॉन्टल। इसके अंदर जो सेगमेंट आ रहा है ये एसटी सेगमेंट होता है। अब अपन क्या करेंगे, वही अपनी क्या करेंगे, पहले बेसलाइन बनाएंगे पीआर इंटरवल वाली, देखेंगे क्या ये उससे ऊंचा है क्या, हाँ साहब ये ऊंचा है इससे, ठीक है। और ये कितने 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा ऊंचा है, तो यानी कि एसटी एलिवेशन है। और इस पे जो ये अपीयरेंस है, ये देखिए भाई कॉन्वेक्सिटी वाली अपीयरेंस है, तो इसको भी अपन क्या कहेंगे, पार्डी साइन और टॉमस्टोन अपीयरेंस, ठीक है। पहली वाली ईसीजी में जो अपीयरेंस आ रही थी ना, वो कुछ इस प्रकार आ रही थी, ठीक है। तो ये तो हम आसानी से पहचान लेते हैं, ये वाली तो। लेकिन अगर ऐसी वाली ईसीजी आ जाती है ना, तो हम थोड़ा डर जाते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसके अंदर क्या होता है कि भाई ये देखिए, ये अपनी एस वेव है, ठीक है साहब। ये जब तक सीधी जा रही थी जब तक ठीक था, लेकिन जैसे ये थोड़ी क्या हो गई, टेढ़ी हुई, तो यानी कि मेरा ये क्या है, जे पॉइंट है, ठीक है। मतलब यहाँ पर एस वेव खत्म हो चुकी है। अब मैं वही 2 डब्बे गिन लूँगा, इस 2 डब्बे के अंदर जो सेगमेंट है मेरा, ये एस टी सेगमेंट है, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, बेस लाइन बनाऊँगा। ये देखिए साहब, मैंने ये बेस लाइन बना ली पीआर इंटरवल से, और फिर मैं देखूंगा कितना ऊंचा है इससे, ठीक है। अगर 1 सेंटीमीटर ज़्यादा ऊंचा है तो मतलब एसटी एलिवेशन है। और यहाँ पर जो ये अपीयरेंस आ रही है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, पार्डी साइन और टॉमस्टोन अपीयरेंस, ठीक है। ये वाली अपीयरेंस भी आपको याद रखनी है। यहाँ पर मुझे V2 लीड में देखने को मिल रहा है, V3 में देखने को मिल रहा है, और देखिए साहब V4 लीड के अंदर भी मुझे क्या देखने को मिल रहा है, पार्डी साइन और टॉमस्टोन अपीयरेंस। तो इसको मैं क्या कहूँगा कि ये तो मेरा एंटीरियर वॉल, एंटीरियर एसटी एलिवेशन एनिज्म में मिलने वाली एसटी एलिवेशन को भी एक बार देखते हैं, ठीक है। तो ये अपनी वही एस वेव है जो कि एक स्मॉल स्क्वायर के अंदर आ जाती है। अब आपको बस वही देखना है कि भाई कब तक एस वेव हॉरिजॉन्टली हो रही है, तो यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो मैं अब इस पॉइंट को नाम क्या दे दूंगा साहब, जैसे ये हॉरिजॉन्टल होना स्टार्ट होती है इसको मैं जे पॉइंट कह देता हूँ, यानी कि एस वेव की एंडिंग हो गई है। अब मुझे वही काम करना है कि भाई मुझे 2 स्मॉल स्क्वायर देखने इसके बाद वाले, उसके अंदर जो सेगमेंट दिखेगा ना साहब, ये जो सेगमेंट है ये मेरे लिए क्या होगा साहब, एस टी सेगमेंट होगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको पीआर इंटरवल से, वो पीआर इंटरवल वाली बेस लाइन से देखूंगा कितना ऊंचा है। तो ये मेरी पीआर इंटरवल वाली बेस लाइन है जिसको मैं मार्क कर आ रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ ये उससे 1 या 2 डब्बे से ज़्यादा ऊंचा है साहब, ठीक है। एक छोटा डब्बा तो ये दिख रहा और एक छोटा डब्बा ये दिख रहा, ठीक है। तो ये मेरे लिए क्या हो गया साहब, एस टी एलिवेशन। आए ब्रुकाडा सिंड्रोम में मिलने वाले एस टी एलिवेशन को समझते हैं, ठीक है। तो आए वही बेसिक से चलेंगे। ये जो ऊपर जो वेव जा रही है वो आर होगी, ये जो नीचे जो वेव आ रही है वो एस होगी। ये एक स्मॉल स्क्वायर के अंदर आ जाएगी अपनी, एक मिनट, ये एक स्मॉल स्क्वायर के अंदर आ जाएगी। ये देखिए ऊपर तक गई है। अब मैंने बोला जैसे ही एस वेव खत्म होती है और जैसे ही हॉरिजॉन्टल होना स्टार्ट होती है, इस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं साहब, जे पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं साहब, जे पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको कितने डब्बे देखने हैं, वही 2 डब्बे देख लें आप, और उन 2 डब्बों में जो पार्ट आ रहा है वो आपका क्या होगा साहब, एक एस टी सेगमेंट होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वही यहाँ पर क्या करना है, बेस लाइन पकड़नी है। बेस लाइन कैसे पकड़ेंगे, देखें साहब, ये अपनी ये पीआर इंटरवल वाली जो लाइन होगी ये अपनी बेस लाइन होगी, और अपन देख पा रहे हैं ये इससे ऊपर है। कितने डब्बे ऊपर है, 1 2 3 4, यानी कि 1 मिलीमीटर से ज़्यादा ऊपर है, तो अपन इसको क्या कह देंगे, ये तो एस टी एलिवेशन है, ठीक है। और ये जो पैटर्न आता है ना ईसीजी के अंदर, इस पैटर्न को एक नाम दिया जाता है जिसका नाम होता है कोव पैटर्न। सी लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में मिलने वाले एस टी एलिवेशन को समझते हैं। ये अपन एक ईसीजी देखेंगे। वही पहली जो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन वाली वेव होगी मेरी आर वेव होगी, ठीक है। फिर ये देखें, ये वही अपनी क्या जा रही है सब, एस वेव जा रही है। ये यार सीधी जा रही थी, लेकिन ये एकदम से क्या हो गई,
टेढ़ी हो गई साहब, यानी कि हॉरिजॉन्टल हो गई। और मैंने सिखाया जैसे ये वेव क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, तो इस पॉइंट को अपन क्या नाम देंगे, जे पॉइंट साहब। इसके बाद अपन को क्या करना है, सिर्फ दो स्मॉल स्क्वायर देखने हैं, जैसे कि ये लीजिए साहब, ये दो स्मॉल स्क्वायर हो गए अपने। अब इसमें जो ये पार्ट पाया जा रहा है ये अपना क्या कहलाएगा साहब, एस टी सेगमेंट। अपन को क्या करना है, अपन को क्या करना है, बेसलाइन ढूंढनी है। देखिए बेसलाइन कैसे मिलेगी, ये पी आर वाली इंटरवल वाली जो लाइन होगी ये बेसलाइन होगी। और अब आप गौर से देखेंगे ये जो पार्ट है ये भाई साहब बेसलाइन से एक डब्बा ऊपर, दो डब्बा ऊपर, तीन डब्बा ऊपर आ रहा है, यानी कि 1 मिलीमीटर से ज़्यादा ऊपर आ रहा है। इसको अपन क्या कहेंगे, एस टी एलिवेशन, एक्यूट पेरिकार्डिटिस में मिलने वाले एस टी एलिवेशन को। ठीक है, आए आपको एक ईसीजी दिख रही होगी, बिल्कुल बेस लाइन से चलेंगे। ये अपनी जो वेव जा रही है साहब, ये हो गई अपनी कौन सी, आर वेव, आर वेव। ये नीचे गई, ये आई एस वेव। और फिर मैंने बोला जैसे ये एस वेव हॉरिजॉन्टल होने लग जाए, ये जा रही थी बिल्कुल सीधी, लेकिन ये हो गई क्या, एकदम से आड़ी, हॉरिजॉन्टल हो गई, तो उसी पार्ट को अपन क्या कह देंगे तुरंत से कि भाई वही अपने लिए क्या है साहब, जे पॉइंट है। तो मैंने क्या करा, इस वाले, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, और ये वाला जो मेरे लिए जैसे हॉरिजॉन्टल हुई है, यही मेरे लिए क्या होगा साहब, जे पॉइंट होगा। ठीक है, मेरे लिए जे पॉइंट होगा। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ दो डब्बे देखने हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली कितने डब्बे गिनने, दो डब्बे गिनने हैं। ठीक है, मैं इसको एक बार दूसरे कलर से बनाता हूँ, एक मिनट। ये देखें यहाँ पर मुझे ये हॉरिजॉन्टली दो डब्बे देखने हैं साहब, और ये हॉरिजॉन्टली दो डब्बे में जो सेगमेंट होगा वो मेरा एसटी सेगमेंट होगा। फिर मैं क्या करूँगा, पीआर इंटरवल के पास जाऊँगा और वहाँ से जाकर बेस लाइन लेकर आऊँगा। ये मैं बेस लाइन लेकर आया, ठीक है। फिर मैंने देखा यार ये एसटी सेगमेंट इससे ऊंचा है, नीचे ऊंचा है साहब, और 1 mm से ज़्यादा ऊंचा है साहब। तो इसको मैंने क्या कहा, ये तो एसटी एलिवेशन हो रखा है साहब। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक बढ़िया, अब यहाँ पर एक अपीयरेंस देखना। यहाँ पर जो अपीयरेंस है ना साहब, वो कॉनकेव अपीयरेंस है, कॉनकेव। ठीक है, जैसे मैंने एमआई में बताया था वह कॉन्वेक्स अपीयरेंस थी, इसको पार्डी साइन और टॉमस्टोन अपीयरेंस कह रहे थे। ठीक है, यहाँ पर जो अपीयरेंस होगी ना वो कैसी अपीयरेंस होगी, ये अपनी आर वेव और ये अपनी कॉनकेव अपीयरेंस होती है। मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, एक्यूट पेरिकार्डिटिस में जो ये अपीयरेंस होती है ये कॉनकेव होती है साहब। ठीक है, इधर भी देखेंगे दोबारा से, यहाँ पर ये जो अपीयरेंस है साहब ये कॉनकेव अपीयरेंस है। एक्यूट पेरिकार्डिटिस के एक रियल ईसीजी को देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसको अपन देखते हैं आराम से। देखिए पहले अपन वी टू लीड पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन एक चीज़ देखेंगे कि ये अपनी आर वेव है, और फिर जो ये नीचे जा रही है एस वेव है। जब तक एस वेव सीधी जा रही है जब तक ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे ये क्या हो जाती है, जैसे ही ये हॉरिजॉन्टल हो जाती है तो उस वाले पार्ट पे अपन जे पॉइंट कह देते हैं। और फिर अपन को क्या करना है, वही दो डब्बे गिनने। तो यानी कि मैं यहाँ पर अगर इसको रब करके दो डब्बे गिनूँ तो गौर से देखेंगे, एक तो ये रहा और एक ये रहा। तो इसके अंदर जो ये सेगमेंट आ रहा है मेरा, इसके अंदर जो ये मेरा सेगमेंट आ रहा है इसको अपन क्या कहेंगे साहब, एस टी सेगमेंट कहेंगे। ठीक है, अब अपन देखेंगे क्या ये अपनी बेस लाइन से ऊपर है या नहीं है। जी हाँ, ये बेस लाइन, ये रही अपनी बेस लाइन पी आर इंटरवल वाली, और ये उससे ऊपर है साहब, और एक स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा ऊपर है। मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ, एक स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा ऊपर है, तो अपन ने कहा एस टी एलिवेशन है। ठीक है, फिर अपन इसके अलग वेव में देखते हैं। वहाँ पर अपन एक चीज़ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो ये अपीयरेंस होती है कॉनकेव अपीयरेंस है। मैंने आपको कहा था एक्यूट पेरिकार्डिटिस में कॉनकेव अपीयरेंस दिखेगी। देखिए और देखते हैं, यहाँ पर भी अपन को क्या मिल रही है, कॉनकेव अपीयरेंस मिल रही है। ठीक है, मैं एक बात और बता देता हूँ, एक्यूट पेरिकार्डिटिस में 12 में से लेकर 11 लीड के अंदर आपको सेम अपीयरेंस देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन एमआई में ऐसा नहीं होता। एमआई में जिस वॉल का एमआई होता है ना, उसी लीड के अंदर आपको एसटी एलिवेशन देखने को मिलता है। अच्छा, ये एक्यूट पेरिकार्डिटिस की है, तो अपन देखते हैं लीड 1 में ऐसा है क्या। देखो साहब, लीड 1 में भी देखो ये कॉनकेव अपीयरेंस है अपनी, ये देखिए कॉनकेव अपीयरेंस है, यानी कि ठीक है सर। अच्छा, लीड 2 में देख लेते हैं, लीड 2 में भी कॉनकेव अपीयरेंस है, लीड 2 में भी कॉनकेव अपीयरेंस है, यहाँ पर भी कॉनकेव अपीयरेंस है। ठीक है साहब, ओके। अब अपन नीचे एवीएल वाली लीड देख लेते हैं, या एवीएल वाली लीड के अंदर भी क्या है साहब, कॉनकेव अपीयरेंस है। तो मैंने आपको कहा ना, यहाँ पर 12 में से 11 लीड में, सभी लीडों में आपको क्या देखने को मिलेगा, कॉनकेव अपीयरेंस देखने को मिलता है। सिर्फ किसको छोड़कर, वो होती है एवीआर लीड। एवीआर लीड के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एवीआर लीड के अंदर आपको एसटी डिप्रेशन देखने को मिलेगा, एसटी डिप्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, कैसे देखते हैं एसटी डिप्रेशन बाद में बताऊंगा, बस अभी सिर्फ याद रखना है। ओके, अच्छा, एक्यूट पेरिकार्डिटिस की एक और ईसीजी फाइंडिंग होती है, वो भी बता रहा हूँ। यहाँ पर जो पीआर इंटरवल होता है ना, वो डिप्रेस हो जाता है। ठीक है, आए इसको अपन समझते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, ये अपनी पी वेव है साहब, और
और ये अपनी आर वेव है। यहाँ पर आप एक बात देख रहे होंगे, ये देखिए पी आर इंटरवल जो था ये थोड़ा नीचे चला गया है, डिप्रेस्ड हो गया है, यानी कि पी आर इंटरवल क्या हो गया है साहब, डिप्रेस हो जाता है, कोई दिक्कत। अच्छा नेक्स्ट इसी में देखते हैं, इसको जूम आउट करता हूँ। ये अपनी वही पी वेव है, ये अपनी वही आर वेव है। अपन देख रहे हैं यार ये पी वेव पी आर इंटरवल तो नॉर्मली बिल्कुल ऐसा सीधा आना चाहिए, लेकिन ये तो ऐसे नीचे चला गया, यानी कि पी आर इंटरवल क्या हो गया, डिप्रेस्ड हो गया। ठीक है, तो आपको 12 में से 11 लीड के अंदर पी आर इंटरवल डिप्रेस दिखेगा और एस टी एलिवेशन दिखेगा, जिसके अंदर कॉनकेव पैटर्न मिलेगा। लेकिन देखना एवीआर लीड में सब उल्टा हो जाता है। यहाँ पर एक तो आपको एस टी डिप्रेशन देखने को मिलेगा और जो पी आर इंटरवल होगा वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे कह दिया मैंने। ये देखिए साहब, यहाँ पर जो ये पी आर इंटरवल है ये थोड़ा ऊंचा चला गया है। ठीक है, ओके। और यहाँ जो पी वेव ए वी आर के अंदर जो पी वेव आती है ना वो भी इन्वर्टेड आती है। नॉर्मली पी वेव ऐसी होती है, लेकिन ए वी आर में जो पी वेव आती है ना वो कैसी आती है, वो ऐसी आती है। तो जहाँ पर आपको जो ये वेव दिख रही है पी आर वेव है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये एस टी वाला सॉरी पी आर वाला पार्ट एलिवेट हो चुका है, ऊपर जा चुका है। ठीक है, एक और में देखें आए इधर, यहाँ पर देखते हैं अपन, ये देखिए पी वेव कैसी है साहब, इन्वर्टेड है। ओके, और ये जो पी आर वाला पार्ट है थोड़ा ऊंचा हो गया है, यानी कि पी आर इंटरवल ऊंचा हो चुका है। सिर्फ ए वी आर लीड में ही ऐसा होगा कि जो पी आर इंटरवल है वो एलिवेट हो जाएगा डिप्रेस होने की बजाय। बाकी 12 में से 11 लीड में पी आर इंटरवल डिप्रेस्ड मिलेगा और एस टी सेगमेंट एलिवेट मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ ए वी आर लीड में ही एस टी सेगमेंट डिप्रेस मिलेगा और जो पी आर इंटरवल होगा वो एलिवेटेड। अब एक दिन क्या हुआ, मुझे एक ईसीजी में एस टी सेगमेंट एलिवेटेड दिखा, तो मैंने सोचा यार इसके पीछे क्या क्या वजहें हो सकती हैं। तो मैं आपको कारण बताने जा रहा हूँ एस टी एलिवेशन के। एक कारण हो सकता है साहब कि इसके हार्ट में ट्रॉमा हुआ, चोट पहुंची हो। ऐसा कब होता है, हम जब निडल पेरिकार्डियो सेंटेसिस करते हैं, जब हम निडल डालते हैं पेरिकार्डियल कैविटी में फ्लूइड बाहर निकालने के लिए, हो सकता है कि वो सुई मेरे दिल में चुभ जाए, तो उस दौरान क्या होगा, एस टी सेगमेंट एलिवेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन, जब वेंट्रिकल में क्या डेवलप हो जाते हैं, एनोरिज्म डेवलप हो जाते हैं। आप इस फोटो को देख पा रहे होंगे, इसके अंदर ये वेंट्रिकल में क्या डेवलप हो गए साहब, एनोरिज्म्स डेवलप हो गए। और जब वेंट्रिकल में एनोरिज्म डेवलप हो जाते हैं ना तो एस टी सेगमेंट एलिवेट हो जाता है। एक बात बता देता हूँ, एमआई के पेशेंट में अगर एस टी सेगमेंट लगातार एलिवेट आ रहा है ना साहब, इसका मतलब उसके वेंट्रिकल में एनोरिज्म डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, तीसरी कंडीशन हो सकती है साहब कि पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ हो, हाइपरकैलेमिया के अंदर भी साहब एस टी सेगमेंट एलिवेट आता है। चौथी कंडीशन होती है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया आप इनको देख रहे होंगे, जब हमारा बॉडी का कोर बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है तो उस वक्त भी एस टी सेगमेंट एलिवेट हो जाता है। ठीक है, पांचवी कंडीशन होती है साहब प्रिंजिमेटल और वेरिएंट एंजाइना। इसको वेरिएंट एंजाइना इसलिए बोलते हैं साहब क्योंकि ये इकलौता ऐसा एंजाइना होता है जिसमें आपको एस टी सेगमेंट एलिवेट देखने को मिलता है। बाकी जितने एंजाइना होते हैं ना, सब में क्या होता है, एस टी सेगमेंट डिप्रेस देखने को या फिर नॉर्मल देखने को मिलता है। ये इकलौता एंजाइना जिसमें एस टी सेगमेंट एलिवेट होगा। दो सबसे अच्छे कारण एस टी एलिवेशन के, एक होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एक होता है एक्यूट पेरिकार्डिटिस। डिफरेंशिएटिंग तरीका क्या होता है, एमआई के अंदर जो एस टी सेगमेंट होगा ना, वहाँ पर जो एलिवेट होने के बाद जो अपीयरेंस आती है वो कॉन्वेक्स अपीयरेंस आती है, इसको पार्डियो टॉमस्टोन अपीयरेंस कहते हैं, मैं बता चुका हूँ। एक्यूट पेरिकार्डिटिस में जो अपीयरेंस आएगी ना वो कॉनकेव अपीयरेंस आती है साहब। ठीक है, एक्यूट पेरिकार्डिटिस में एस टी सेलिवेशन 11 लीड में देखने को मिलेगा 12 के अंदर में से। ठीक है, कौन सी लीड में देखने को नहीं मिलता, एक्सेप्ट एवीआर, एवीआर में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है ना, उसमें सिर्फ उन्हीं लीड में आपको एस टी एलिवेशन देखने को मिलेगा, उन्हीं लीड में मिलेगा जिसके अंदर जिस वॉल का एमआई हुआ है, जिस वॉल का एमआई हुआ है, जिस वॉल का एमआई हुआ है उसी लीड में आपको एस टी एलिवेशन देखने को मिलेगा साहब। अब दो और सिंड्रोम आपको याद रखने को होता है, ब्रूगाडा सिंड्रोम, जिस और एक लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक के अंदर भी आपको एस टी सेगमेंट एलिवेट देखने को मिलता है। अब ब्रूगाडा सिंड्रोम में जो पैटर्न आता है ना उसको बोलते हैं कॉव पैटर्न एस टी एलिवेशन। क्या बोलते हैं, कॉव पैटर्न एस टी। अब हम देखने जा रहे हैं कि भाई साहब ईसीजी में एस टी सेगमेंट डिप्रेशन को कैसे देखते हैं। ठीक है, आए भाई साहब, सबसे पहले भाई साहब मैं आपको वही बात बताऊंगा कि ये जो अपनी वेव जा रही है आर वेव है, बिल्कुल ठीक बात है साहब। जब ये नीचे आई, ठीक है, और मैंने आपको कल पहले भी बताया कि जब ये वेव जैसी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी साहब, वही मेरा
कौन सा पॉइंट होगा, जे पॉइंट होगा। उस जे पॉइंट के बाद में मुझे कितने डब्बे गिन लेने हैं, मुझे 2 डब्बे हॉरिजॉन्टली देख लेने हैं। उसके अंदर जो सेगमेंट होता है वो कौन सा सेगमेंट होता है, वो भाई साहब एसटी सेगमेंट होता है। फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे खोजनी है किसको, मुझे बेस लाइन को खोजना है। बेस लाइन कौन सी होगी, जो पीआर इंटरवल वाली लाइन होगी वही मेरी बेस लाइन होगी। ठीक है, फिर मुझे देखना है कि जो ये मेरा एसटी सेगमेंट था ये बेस लाइन से कितना नीचे है। अगर ये 1 मिलीमीटर से ज़्यादा नीचे है तो साहब इसको एसटी डिप्रेशन कहा जाता है। मैं एक बार पूरे हाइलाइटर्स मिटा रहा हूँ ताकि आप इसको ढंग से देख पाएँ। ठीक है, यहाँ पर देख लें साहब, ये जो सेगमेंट दिख रहा है, मैं एक बार ये बता भी देता हूँ, ये जो सेगमेंट दिख रहा है आपको, ये बेसिकली एक बढ़िया ईसीजी के अंदर एसटी सेगमेंट डिप्रेशन को देखने जा रहे हैं। देखिए साहब, यहाँ पर हमें ये पूरी ईसीजी दिख रही है। इसके अंदर मैं V1 लीड के पास गया और मैंने V1 लीड के पास जाकर क्या देखा, देखना साहब, ये ऊपर जो वेव जा रही होगी वो तो आर होगी साहब, और जो नीचे जो ये वेव आ रही होगी साहब ये एस होगी साहब। ठीक है साहब, और जैसे ही ये हॉरिजॉन्टल होना स्टार्ट हुई मैं समझ गया साहब ये तो मेरा वही है जिसको मैं इतनी दूर से ढूंढ रहा था, मतलब ये तो मेरा जे पॉइंट है। उसके बाद मुझे क्या करना है साहब, इसमें वही 2 डब्बे देख लेने हैं साहब। इसके अंदर जो इस हॉरिजॉन्टली जो 2 डब्बों में जो सेगमेंट आ रहा है साहब, यही कौन है, मेरा एस टी सेगमेंट है। फिर मुझे साहब मेरे को किसको खोजना है, पीआर इंटरवल वाली बेस लाइन को। तो मेरी जो पीआर इंटरवल वाली बेस लाइन होगी वो ये होगी। मुझे ये देखना है क्या ये एस टी सेगमेंट से 1 मिलीमीटर से ज़्यादा नीचे है क्या। मुझे तो दिख रहा है ये 1 मिलीमीटर से ज़्यादा नीचे है, तो वैसे भी क्या कहलाएगा, एस टी सेगमेंट डिप्रेशन कहलाएगा। आए बगल वाली में और प्रैक्टिस कर लेते हैं, दोबारा से इसको देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन वाली दिख रही है वो आर होगी, जो नीचे जा रही है, और जो ऊपर आई ये एस होगी। और जैसे ही हॉरिजॉन्टल हो गई तो ये मेरा कौन सा पॉइंट हो गया, ये मेरा जे पॉइंट हो गया। इसके बाद मुझे कितने डब्बे देख लेने, वही 2 डब्बे देख लेने। उसके अंदर जो सेगमेंट होगा वो कौन सा सेगमेंट होगा, एस टी सेगमेंट। फिर मैं भाई साहब क्या बनाऊंगा, एक बेस लाइन पीआर इंटरवल वाली, उससे देखूंगा ये डब्बा कितना नीचे है, ये सेगमेंट कितना नीचे है। अगर ये 1 मिलीमीटर से ज़्यादा नीचे है तो इसको अपन एसटी सेगमेंट डिप्रेशन कहते हैं। अब सब समझते हैं कि कब एसटी सेगमेंट डिप्रेस होगा। एसटी सेगमेंट डिप्रेस कब होता है, मेरा दिल मुझसे एक बात कहता है कि जब मेरा दिल मुझसे क्या कहता है कि अगर तुम मेरी ऑक्सीजन की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाओगे ना तो मैं तुम्हारे एसटी सेगमेंट को डिप्रेस कर दूंगा। मैंने कि ठीक है। अब समझते हो कौन सी कारण होते हैं जहाँ पर हमारे दिल की ऑक्सीजन की ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती है। पहली बात करते हैं क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना। एंजाइना में जब हार्ट रेट इंक्रीज होती है ना साहब तो मेरे दिल की ऑक्सीजन की ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती है, तो ईसीजी के अंदर एसटी सेगमेंट क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। दूसरी कंडीशन होती है साहब कोकेन अब्यूज। भाई साहब जो कोकेन होता है वो भाई साहब आपको यहाँ पर एक कोरोनरी आर्टरी दिख रही होगी, कोकेन कोरोनरी आर्टरी को पिचका देता है, यानी कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। और जब कोरोनरी आर्टरी को पिचका दिया तो क्या मेरे दिल को ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई मिल पाएगी क्या, नहीं साहब। तो मेरे दिल की ऑक्सीजन और ब्लड की नीड पूरी नहीं हो पाएगी, तो एसटी सेगमेंट डिप्रेस हो जाएगा। इस फोटो को आप आराम से देख सकते हैं, ये आपको कोरोनरी आर्टरी दिख रही है, कोकेन इसको पिचका देता है तो दिल की ऑक्सीजन की जरूरत पूरी नहीं हो पाती है, तो एसटी सेगमेंट डिप्रेस हो जाता है। तीसरी कंडीशन देखते हैं, डिजॉक्सिन। अगर आपने एक मरीज को डिजॉक्सिन चढ़ाया और आप देखना चाहते हैं कि डिजॉक्सिन वास्तव में उसके शरीर में असर कर रहा है नहीं कर रहा, तो आपको एसटी सेगमेंट डिप्रेस दिखेगा साहब। ठीक है, यहाँ पर और भी फाइंडिंग मिलती है लेकिन मैं भी यही बता रहा हूँ, एसटी सेगमेंट क्या मिलेगा, डिप्रेस मिलेगा साहब। ठीक है, ओके। चौथी कंडीशन होती है साहब जब पोटेशियम कम होता है। पोटेशियम कम होगा तो टी वेव नीचे जाती है, मतलब टी वेव नीचे जाएगी तो एसटी सेगमेंट भी डिप्रेस। पोटेशियम और टी वेव एक दूसरे के साथ हम साथ साथ ही खेलते हैं साहब। पोटेशियम कहता है अगर मैं ऊंचा होऊंगा तो मैं टी वेव को भी ऊंचा करूंगा, पोटेशियम कहता है अगर मैं नीचा होऊंगा तो मैं टी वेव को भी नीचा करूंगा। और जब जब टी वेव ऊंची होती है तो एसटी सेगमेंट भी ऊंचा हो जाता है, और जब अगर टी वेव नीची होती है तो एसटी सेगमेंट भी नीचे हो जाता है। इस हम साथ साथ के खेल के साथ ही पोटेशियम बढ़ेगा तो एसटी सेगमेंट भी क्या होगा, एलिवेट होगा। पोटेशियम कम होगा तो एसटी सेगमेंट भी डिप्रेस होगा।